हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। और आगे देखेंगे महत्वपूर्ण आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। जो वैदिक सभ्यता थी उसके जो लोग थे वो थे आर्य, और आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विष का मुखिया विषपति कहलाता था, और जन का मुखिया राजन यानी राजा कहलाता था। सूत, रथकार व कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार यानी रथ को चलाने वाले, कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 होती थी। पूर्व दुर्गवती होते थे। इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। और बाजपति जो होते थे वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र यानी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो होते थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परशुड़ी यानी उसका आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर सुदास एवं जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परशुड़ी, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, उसके तट पर सुदास एवं जनों के बीच हुआ था, और जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पिता को प्रमुखता दी जाती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जिन महिलाओं का विवाह नहीं होता था या नहीं करती थीं उन्हें क्या कहा जाता, अमाजू। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, जिससे वे अपनी जिंदगी को चलाते थे। महर्षि कणाद को प्रमाणवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को प्रमाणवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु ये यहाँ पे गलत हो गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई ये पूरा गलत है। आर्यों द्वारा जो पशु था वह था घोड़ा, और एवं सबसे प्रिय देवता कौन थे, वो थे इंद्र देवता थे। अब ऋग्वेद के बाद
ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर काल। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था, व हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू की थी। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध होता है, तो उसकी प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू हुई थी। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। अब देखिए प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद। अब हैं ऋग्वैदिक कालीन, यानी जो ऋग्वैदिक काल में नदियाँ थीं उनके प्राचीनतम नाम क्या थे और आज उनके आधुनिक नाम क्या हैं। तो कुर्ब प्राचीनतम नाम था, उसको आज किया जाता है कुर्रम। कुहा को आधुनिक नाम क्या है, काबुल नदी। बिस्ता का नाम क्या है, झेलम नदी। आसनी का क्या नाम है, चिनाब। परसुड़ी का नाम रावी। शतुद्र का नाम सतलज। बिपाशा नदी का नाम ब्यास। सदानीरा का नाम गंडक। जसदती का नाम घग्गर। गोमती का नाम गोमल। सुवस्तु का नाम स्वाद। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।